माँ पार्वती का रूप बहुत ममतामयी, बहुत सौम्य और बहुत सुंदर सादा स्वरूप है। पर वही माँ पार्वती कभी दुर्गा रूप में, कभी अम्बे रूप में, कभी काली रूप में अवतरित होती हैं। काली का जो रूप है वो बहुत ही भयानक, काला और मन को डरा देने वाला रहता है। पर क्यों माँ दुर्गा, माँ पार्वती ने क्यों यह रूप धारण किया, क्यों उतना विशालकाय रूप लिया? उसी में आपने देखा होगा, माँ काली का जब भी चित्र देखो, स्वरूप देखो, उनकी जिह्वा, उनकी जीभ, टंग पूरी बाहर निकली हुई रहती है और उनका एक पैर शिवजी, भोलेनाथ, शंकर जी की छाती पे धरा है। क्या कभी ये जानने का प्रयत्न किया कि इतनी सुंदर, इतनी सौम्य, ममतामयी माँ पार्वती दुर्गा रूप में, अम्बे रूप तक ठीक है, लेकिन क्यों काली का रूप लिया, माँ चंडिका का रूप लिया? माँ क्यों इस रूप में आई? क्यों उनके हाथ में खप्पर है जिसमें रक्त भरा है? क्यों उन्होंने नरमुंडों की माला पहनी है? ये कई सी बातें हैं जो बहुत लोग जानते हैं और बहुत कुछ नहीं भी जानते। पर जो ये कथा प्रचलित है, इसमें कितनी सत्यता है वो तो हम नहीं जानते, पर जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो कथा इस प्रकार है कि रक्त बीज नाम का एक असुर था, जिसको इस तरह का वरदान मिला हुआ था कि उसके रक्त की यदि एक बूंद भी धरा पर, पृथ्वी पर गिरेगी तो उसकी हर बूंद से नया असुर पैदा होगा और वो पहले से अधिक शक्तिशाली होगा। यह वरदान प्राप्त करके उसने पूरे त्रिलोक में हाहाकार मचा दिया, अत्याचार करने लगा। जब कोई भी देवता उस पर आक्रमण करते, उसको मारने की कोशिश करते, उसकी रक्त की बूंदें जब गिरती, उनसे असंख्य असुर और पैदा होते और किसी भी तरह से वो किसी के भी वश में, किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा था। जब पूरे ही विश्व में हाहाकार मचने लगा, सभी देवता विष्णु के पास गए, शंकर जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि किसी तरह से इस विध्वंस को रोका जाए, रक्त बीज को मारा जाए। तब शंकर भगवान ने माँ पार्वती से प्रार्थना की कि काली का रूप धरकर सिर्फ तुम ही इसको मार सकती हो और इस अत्याचार को खत्म कर सकती हो। तब उन्होंने उसका विनाश करने के लिए, रक्त बीज का अंत करने के लिए माँ काली का रूप धारण किया और वो एकदम विध्वंसक रूप में रक्त बीज से युद्ध करने लगी। उनका हाथ का जो खप्पर था, जब भी रक्त बीज की एक बूंद भी धरा पर गिरने को होती, वो उस खप्पर में ले लेती और जैसे खप्पर भर जाता, वो रक्त माँ काली दुनिया में विनाश को बचाने के लिए खुद पी जाती थी और जो असुर सामने आते उनको काट कर उनके मुंड की माला बनाकर पहनती जाती। इस तरह से करते करते बड़ी मुश्किल से रक्त बीज को ख़त्म किया, उसका नाश किया, लेकिन तब तक वो इतनी विकराल हो चुकी थी, क्रोधित हो चुकी थी और इस तरह से क्रोध में भर गई थी कि उसका किसी भी तरह से किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रही थी और वो मारती काटती, मारती काटती आगे बढ़ती जा रही थी।
देवताओं ने उन्हें बहुत शांत करने की कोशिश की, बहुत प्रयत्न किए कि माँ अब शांत हो जाओ, लेकिन इतना रक्त पीकर और रक्त बीज का नाश कर उसके साथ युद्ध करते करते वो खुद भी इतनी अधिक क्रोध के आवेग में आ गई थी कि किसी के भी वश में नहीं आ रही थी। तब देवताओं ने फिर से जाकर एक बार शंकर जी से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, अब आप ही माता को धीरज बंधा सकते हो, उनको कंट्रोल में कर सकते हो, उनको थोड़ा शांत करिए। शंकर जी ने भी कोशिश की पर कुछ नहीं हो पा रहा था। तब अंत में माँ काली जिस रास्ते से गुजर रही थी उसी रास्ते पर वो जमीन पर लेट गए। माँ काली के रूप में बिल्कुल क्रोध में अंधी होकर और एकदम प्रचंड वेग से, प्रचंड गति से चलती हुई आ रही थी। हाथ में तलवार थी। यदि कोई और असुर आगे आ रहा था तो उसकी भी गर्दन काटती हुई चली आ रही थी। इस तरह से उनका पैर शंकर जी की छाती पे रखा गया और उन्हें ये एहसास हुआ कि मेरे पैर के नीचे कोई है। और जब उन्होंने शांत होकर नज़र उठाकर नजर नीची करके देखा तो सामने उन्हीं के पति की छाती पर उनका पैर धरा था। अब उनको बहुत ज़्यादा ग्लानि का अनुभव हुआ और माता ने पश्चाताप के रूप में, ग्लानि के रूप में अपनी जीभ एकदम बाहर निकाली और वो जीभ उनकी बाहर निकली की निकली रह गई। उन्हें मन में यह ग्लानि हो रही थी कि ये मैंने क्या किया, मैंने अपने ही पति के ऊपर अपना पांव धर दिया। यह उनका रूप जो आज हम देखते हैं तस्वीरों में कि काली का रूप, जिह्वा बाहर निकली हुई और उनका पैर शिव जी की छाती पे रखा हुआ, यही हमको दर्शाता है कि जब तक हम किसी भी अशुभ घड़ी को शांत रहकर ठीक करना चाहते हैं और यदि वह कंट्रोल में नहीं आती है तो जैसे माता ने काली का रूप धारण किया, कुछ उसी तरह से फिर प्रचंड वेग में आकर और अप्रिय वातावरण का हमें शांत करने का कोई न कोई उग्र रूप तो धारण करना पड़ता है। माता की यही कथा है जो कही सुनी जाती है कि क्यों माता ने काली का रूप धारण किया, क्यों खप्पर लिया, क्यों नरमुंडों की माला पहनी, क्यों जीभ निकाली और क्यों शिव जी के छाती के ऊपर उनका पैर रखा गया।